क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपसे भी ज़रा जानना चाहेंगे। आगे मार्केट में आप क्या देख रहे हैं? ऐसा मार्केट आगे टिकेगा या फिर और यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ हम मार्केट देख पाएँगे? उर्वशी जी, शुरू से जब से आपके चैनल पे एसोसिएट हुआ हूँ, अब एक ही इंडेक्स को लेके बहुत बार मैंने बात कर ली, एंड यस्टरडे वी कुड एक्चुअली विटनेस द फिएस्को। आज भी मैं वापस एक बात बोलूंगा कि आपने ये जो कवरिंग देखी थी निफ्टी में, ये एक और आज गलत डायरेक्शन ही देखने को मिला है। और ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए बैंक निफ्टी ने एक अंडर परफॉर्मेंस दिया, निफ्टी ने जो गैप अप ओपनिंग दिया था दैट वाज जस्ट बैक्ड बाय आईटी इंडेक्स। आईटी के लिए हम लोग क्लियर केस बोल रहे हैं, सेल ऑन एवरी राइज, और 29,100 29,200 लेवल्स के सपोर्ट भी अब मुझे लगता है कि नहीं सही होगा। कल जिस तरीके से इसने लोअर लेवल बनाए हैं, मैं नहीं समझता 28,600 के पहले आईटी इंडेक्स रुकना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी हैव बीन कंटिन्यूअसली टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी। सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी लग रही है। इसको मैं एक और चीज के साथ बैकिंग कर देता हूं। आज जिस तरीके से स्टेट बैंक ने अपना एक करेक्शन चालू किया है, थोड़ा सा डाइसी मूवमेंट है। आईसीआईसी बैंक कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत ज्यादा क्या वो ऐसा कर पाएगा, मैं थोड़ा डाउटफुल हो रहा हूँ। तो मार्च सीरीज का आज पहला दिन है। टेक्निकली हम फरवरी में हैं, बट कल हमने निफ्टी की एक्सपायरी देख ली। सिचुएशन सही नहीं है अभी भी। 25,250 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच करेगा तो फर्दर डाउनसाइड। और जिस तरीके से पूरा स्पेस अभी प्लान आउट हो रहा है, सेल ऑन एवरी राइज ही ये मार्केट बन के रहने वाला है, क्योंकि फंडामेंटली नथिंग हैज चेंज्ड और पेन पॉइंट और आगे भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आईटी का जो पेन है वो आगे भी बरकरार बनता हुआ नजर आ रहा है। और रचित सर, आप आए और रेलवे को लेकर के कोई खबर ना है, मुझे लग रहा है कि इस बात का कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। तभी जब भी आपका नाम मैं लिस्ट में देख लेती हूँ, एक खबर मुझे कहीं ना कहीं मिली जाती है रेलवे से रिलेटेड। यहाँ पर भी हमने देखा कि आज आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों ही खबरों में चलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो आईआरएफसी को लेकर ही आपसे जानना चाहेंगे। सरकार जो है अपना 2% का स्टेक बेच रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ से डिप में बाइंग की जा सकती है? देखिए, क्लियर केस है। मतलब आप ऐसे समझिएगा ऋषि जी की ऑलरेडी इतना करेक्टेड स्टॉक 52 वीक लो पे चल रहा है, यहाँ पे भी सरकार आके इसी में स्टेक बेच रही है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं क्लियर केस हैमरिंग हो गई, सरकार की तरफ से हो गई, जो कि स्टेक होल्डर है। तो यहाँ से बाइंग, देखिए मैं समझता हूँ जिन भी लोगों ने इसको अभी रिसेंट टाइम्स में एंट्री करी है, मान लीजिए 124 130 की रेंज में, उनको तो मैं नहीं कहूंगा अभी बाइंग, क्योंकि अभी एक बार ये पूरा का पूरा क्लोजर हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ ये स्टेबल होता है। और जहां तक बात है आरबीएनएल की, देखिए न्यूज थी पॉजिटिव। आरबीएनएल ने एक अपमूव दिखाने की कोशिश जरूर करी, बट इसका एक रेजिस्टेंस है अभी इन लेवल्स पे। अगर आप इसको ऐसे समझें कि इसका जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो 324 है, आज इसने उसको कोशिश करी थी ब्रीच करने की, बट नहीं कर पाया। तो अभी ये भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस करेगा। बट टाइम एंड अगेन आरबीएनएल जैसे काउंटर्स के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप ये चीज जरूर देख लीजिएगा, जिस तरीके से इनकी ऑर्डर बुक आ रही है, बन रही है इन क्वार्टर्स टू कम, ये जब रिजल्ट्स में शो होने लग जाएगा, तो फिर ये एक वापस से एक वैल्यूएशन के कंफर्ट देते हुए अपमूव चालू कर सकता है। चलिए ठीक है सर, यहाँ पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है। तीतागढ़ रेल में जाना चाह रहे हैं शोएब जी, आपका क्या नजरिया है? सर रचित जी, क्या किया जा सकता है आगे? देखिए, अंडर परफॉर्मेंस है पूरे सिस्टम में है। और टीटागढ़ भी आप देखें जिस तरीके से अभी नहीं उठ पा रहा है, मैं कहूंगा अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहें, और अगर नहीं है तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ी सी बाइंग करिए अराउंड 50% ऑफ द पोजीशन, और उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए, कहीं भी लोअर लेवल पे मिलता है 664 680 तो और थोड़ी सी पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि रेलवे का आप देखें उर्वशी जी, पूरा का पूरा ना टेक्निकली थोड़ा सा लोअर लो पैटर्न जरूर बना रहा है। और ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल्स पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, या कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव हो रहा है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं। एक अंडर परफॉर्मेंस है पूरे सेक्टर में, बट हाँ सेक्टर एज अ होल बहुत स्ट्रेंथ रखता है, तो अभी यहाँ पे और थोड़ा सा लोअर लेवल पे पोजीशन। चलिए ठीक है।
यहाँ पर चंद्र सर मैं आपसे ज़रा समझना चाहूँगी, एक क्वेश्चन आया है ग्लैंड फार्मा के बारे में। कह रहे हैं कि आई हैव ग्लैंड फार्मा 45 शेयर्स हैं, 1900 से इन्होंने खरीदा हुआ है। व्हाट शुड आई डू इन नाउ, शैल आई एग्जिट और कंटिन्यू? चंद्र सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ रोशी जी, ग्लैंड फार्मा अच्छे जोन पे चल रहा है। हालांकि उनके प्राइस से थोड़ा सा नीचे है, पर मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। 1800 का स्टॉप लॉस बना के रखे, 1900 2021 का टारगेट लगा यहाँ से। ओके। कल भी हमने देखा था सर, बेस मेटल्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और कई सारे लोग जो हैं अब सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए देख रहे हैं। नौमन अख्तर जी हैं, हिंदुस्तान कॉपर के बारे में जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं आगे आप इसमें क्या टारगेट्स देख रहे हैं सर? हिंद कॉपर भी अच्छा लग रहा है और आज अच्छा खासा मूव दिखा रहा है। 550 का स्टॉप लॉस लगा के जिसकी आप पोजीशन में बने रहे, टारगेट 600, 650, 650 को लगे शॉर्ट टर्म। चलिए ठीक है। रचित सर हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, इनके आईडी का नाम रिजॉइस है, आईआरसीटीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, होल्ड करें या फिर एवरेज कर सकते हैं, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, एक ना बात रहेगी कि जब भी आप लोग एवरेज की बात करते हैं तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग अपना ना बाइंग प्राइस अगर बता सके कि आपने कहाँ पे ले रखा है, उससे हम बेटर जजमेंट दे पाएंगे आपको कि आपको एवरेज करना चाहिए कि नहीं। रेलवे स्पेस में वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, बट आईआरसीटीसी आप देखें टाइम एंड अगेन, आई एम सो सॉरी, टाइम एंड अगेन एक मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। रिसेंट टाइम से हमने देखा था इसने वापस से अपना 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपने इन्हीं कहीं लेवल्स पे ले रखा है, मान लीजिए अगर आपने 705 ऑड लेवल्स या 724 इस लेवल पे भी ले रखा है, तो मैं कहूंगा फॉर द टाइम भी अभी कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपने बहुत हायर लेवल पे ले रखा है, मान लीजिए 1050 ऐसा कुछ, तो फिर मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे थोड़ा निबल करके आपको एवरेज जरूर एक बार क्रिएट करना चाहिए। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, एक अप मूव दिखाएगा। उसके साथ साथ मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ उर्वशी जी, आपका बैकग्राउंड चेंज हो गया है और एस्थेटिकली बहुत अच्छा लग रहा है अब ये बैकग्राउंड देखने में। तो इफ यू हैव चेंज्ड द ऑफिस, कांग्रेचुलेशंस, द न्यू ऑफिस लुक्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। बस आप लोगों के इसी तरीके से आशीर्वाद के साथ जो है बस आगे सिलसिला जारी है, बढ़ता जा रहा है और अगर इसी तरीके से आप लोग का साथ बना रहा तो आगे भी तरक्की करेंगे। सर्टनली, मतलब ये ना बहुत सारे लोगों की एक ड्रीम स्पेस होती है ऐसा बैकग्राउंड दिखना ऑफिस में, और बहुत अच्छा लग